हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को दीपावली के 5 दिवसीय त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ दीपावली फ्रेंड्स। आज मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रही हूं दीपावली की सरल और संपूर्ण विधि। फ्रेंड्स, दीपावली की पूजा साल की सबसे बड़ी पूजा होती है। इस दिन माता लक्ष्मी का हमारे घर में आगमन होता है और भगवान गणेश जी हमारे घर में रिद्धि सिद्धि लेकर के घर में प्रवेश करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जहाँ भी हम माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे उस जगह को अच्छे से साफ कर लेंगे। आप चाहे तो चौक भी पूर सकते हैं, उसके ऊपर हम चौकी लगाएंगे। चौकी पर आप लाल या पीला वस्त्र बिछा लीजिए। और फ्रेंड्स, आज के दिन हम माता लक्ष्मी और गणेश जी की मिट्टी की मूर्तियां लाते हैं। उनको हम चौकी पर अक्षत का या फिर पुष्पों का आसन दे करके विराजित कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, हम कलश की स्थापना करेंगे। फ्रेंड्स, कलश की स्थापना ऑप्शनल है। चूंकि वर्ष की सबसे बड़ी पूजा होती है तो हमें कलश की स्थापना करनी चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो कलश की स्थापना करने के लिए हम तांबे का, मिट्टी का या फिर पीतल का कलश ले लेंगे। कलश के कंठ पर मौली जरूर बांध लेंगे। उसके बाद हम रोली या फिर कुमकुम से स्वास्तिक बना लेंगे। कलश को हम कंठ तक शुद्ध जल से भर देंगे, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएंगे। उसके बाद हम इसमें हल्दी की गांठ डालेंगे, सुपारी डालेंगे। इसके अलावा इसमें हम एक सिक्का डालेंगे, जो कि बेसिक चीजें होती है और कलश की स्थापना में, सभी कलश स्थापना में ये चीजें डाली जाती हैं। इसके अलावा चूंकि आज लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे तो हम इसमें कमलगट्टा और कौड़ी भी डाल देंगे। थोड़े से अक्षत रोली डालेंगे और पुष्प डाल देंगे। इस प्रकार से हम आज के दिन लक्ष्मी कलश की स्थापना करेंगे। आप चाहे तो इसमें गोमती चक्र भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम कलश के मुख पर पंच पल्लव लगाएंगे। अगर आपको आम के पत्ते मिल जाते हैं तो आप आम के पत्ते लगा लें, नहीं तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं या फिर पान के पत्ते भी लगा सकते हैं। कलश के मुख पर अनाज से भरा हुआ पूर्ण पात्र रखेंगे। अनाज के रूप में आप गेहूं, जौ या फिर बाजरे का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप अक्षत का प्रयोग कर रहे हैं तो ध्यान रखें टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इसके बाद हम एक पानी वाला नारियल लेंगे, उस पर वस्त्र रूपी मौली लपेट लेंगे और नारियल का मुख अपनी ओर रखते हुए, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ से नारियल काटा जाता है उसे हम अपनी तरफ रखते हुए यानी सामने की तरफ रखते हुए कलश पर विराजित कर देंगे। फ्रेंड्स, जिधर नारियल की नोक होती है वह नारियल का मुख नहीं होता है। इसके बाद फ्रेंड्स, हम चौकी पर अनाज से अष्टदल कमल बनाएंगे। आप चाहे तो अनाज की ढेरी भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, दीपावली के दिन हमें अपने घर को अच्छे से साफ करना चाहिए, बल्कि पहले से ही साफ कर लेना चाहिए। घर को फूलों से सजाना चाहिए। आप बंदरवाल लगा सकते हैं आम के या फिर अशोक के पत्ते की। आज के दिन आपको जरूर बंदरवाल लगानी चाहिए। इसके अलावा आप लाइटों से घर को सजा सकते हैं। नए और साफ सुथरे वस्त्र पहनना चाहिए, तब हमें दीपावली का पूजन करना चाहिए। नए वस्त्र नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको साफ सुथरे वस्त्र जरूर पहनने चाहिए। और फ्रेंड्स, आज के दिन घर के सभी सदस्यों को मिलकर एक साथ दीपावली का पूजन करना चाहिए। लेकिन किसी कारणवश अगर आप अकेले हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हो सके तो आज के दिन सभी सदस्यों को मिलकर ही पूजन करना चाहिए। अब फ्रेंड्स, कलश स्थापना के बाद हम माता के सामने एक बड़ा दीपक प्रज्वलित करेंगे। फ्रेंड्स, यह दीपक सरसों के तेल का जलाया जाता है। इसके साथ ही यह फ्रेंड्स लंबी बाती का यह दीपक होता है और रात भर यह दीपक प्रज्वलित रहना चाहिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आज के दिन हमारी धन संपत्ति की पूजा की जाती है। अगर आप आज के दिन कोई सोने चांदी का सामान लाते हैं तो उसका आज के दिन पूजन करें। रुपए पैसे का पूजन करें। आप चाहे तो नए नोट की गड्डी ले सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी आपके पास जो धन है उसकी पूजा कर सकते हैं। आज के दिन धन की पोटली का भी पूजन किया जाता है। बाद में यह धन की पोटली तिजोरी में रख ली जाती है। फ्रेंड्स, यह पोटली बहुत ही चमत्कारिक होती है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस पोटली में क्या क्या होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक होता है चांदी का सिक्का, जो भी हम दक्षिणा रखते हैं पूजा में, वो पूजन के बाद हम इसी पोटली में रख लेते हैं। इसके साथ ही 5 गोमती चक्र, 5 कौड़ी, 2 हल्दी की गांठ, 5 कमलगट्टे, 5 इलायची, 5 लौंगे। इसके बाद 5 सुपारी, 2 सुपारी आप इस पोटली में रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा सूखा धनिया, खड़ा धनिया होता है, उसको भी हम इस पोटली के अंदर रखते हैं। तो मैंने पूजा में रेडीमेड पोटली रखी है। पहले ये सभी सामान माता लक्ष्मी के सामने दिवाली की पूजा में रखा जाता है और फिर जब हम दीपावली की चौकी हटाते हैं तब यह सभी सामग्री एक लाल पोटली में बांध करके तिजोरी में रख ली जाती है। आप लाल कपड़े में भी बांध सकते हैं। फ्रेंड्स, इस धन लक्ष्मी से हमारी धन संपत्ति में वृद्धि होती है। आप एक बार यह उपाय करके देखिएगा। आज के दिन नए बर्तन की भी पूजा की जाती है। अगर आपने धनतेरस के दिन अगर आपने बर्तन की पूजा कर ली है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप दीपावली के दिन भी नए बर्तन की पूजा कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने झाड़ू का पूजन धनतेरस के दिन कर लिया है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, नहीं तो आप आज के दिन भी झाड़ू की पूजा कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, झाड़ू और बर्तन धनतेरस के दिन ही खरीदे जाते हैं। पूजन चाहे आप धनतेरस के दिन भी कर सकते हैं या फिर दिवाली के दिन भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने दीपक को प्रज्वलित कर लिया है। जल का छींटा देकर के हमने सभी का शुद्धिकरण कर लिया है। सबसे पहले हम भगवान गणेश जी, माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे। तो उनका पूजन हम रोली अक्षत से करेंगे और जो हमने पोस्टर लगाया है उसमें भी हम सभी का पूजन रोली अक्षत से करेंगे। फ्रेंड्स, पोस्टर में माता सरस्वती भी है तो उनका पूजन हम पोस्टर में कर देंगे रोली अक्षत से। आज के दिन माता सरस्वती की भी पूजा की जाती है। कुछ लोग माता सरस्वती को भी चौकी पर विराजित करते हैं। तो आपके पास अगर सरस्वती जी की मूर्ति है तो आप उनको भी विराजित
अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने गणेश जी और माता लक्ष्मी को वस्त्र रूपी मौली अर्पित की है। गणेश जी को हम जनेऊ अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं है तो आप केवल वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर सकते हैं। धूप घास अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स गणेश जी को लाल पुष्प अति प्रिय है, तो आप अगर हो सके उनको गुलेड़ का पुष्प अर्पित करें, लेकिन रात में गुलेड़ का पुष्प मुरझा जाता है तो आप उनको लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं, गुलाब अर्पित कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपके घर के मंदिर में पहले से ही चांदी की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है या फिर किसी धातु की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति है तो आपको प्रतिवर्ष लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लाने की आवश्यकता नहीं है और ना ही आपको मिट्टी की मूर्ति लाने की आवश्यकता है। उन्हीं मूर्तियों को आप जल से या फिर पंचामृत से अभिषेक करा करके आज के दिन पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमने दीपक का पूजन किया है, पुष्प अर्पित किए हैं। इसके साथ ही हमने कलश का पूजन भी रोली अच्छे से किया है, पुष्प अर्पित किए हैं। जो भी हमने धन संपत्ति रखी है पूजा में उनका पूजन भी हम रोली अच्छे से करेंगे। धन की पोटली का भी पूजन हम रोली अच्छे से करेंगे और पुष्प अर्पित करेंगे। इसके अलावा जो भी नया बर्तन रखा है उसका पूजन भी हम रोली अच्छे से करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। साथ में अगर आपने झाड़ू रखी है तो उसका पूजन भी आप इसी प्रकार से रोली अच्छे से करिए और पुष्प अर्पित करिए। साथ में आज के दिन झाड़ू को मौली भी बांधिए। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने पूजा वाली झाड़ू ली है जिसका प्रयोग घर के मंदिर को साफ करने में किया जाता है। आप इसके अलावा आप अपने घर के लिए जो झाड़ू लाते हैं उसका पूजन भी कर सकते हैं, उसको भी पूजा में रख सकते हैं। इस तरह से सभी का पूजन करने के बाद अब हम भगवान गणेश जी माता लक्ष्मी के वस्त्रों में इत्र लगाएंगे। आप चाहे तो रुई में थोड़ा सा इत्र लगा करके भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। धन की पोटली में इत्र लगाएंगे, जो भी धन संपत्ति रखी है सभी में हम थोड़ा थोड़ा इत्र लगाएंगे। अब हम माता लक्ष्मी को आज के दिन कुछ कौड़ियां अर्पित करेंगे, कमल गट्टे अर्पित करेंगे, गोमती चक्र अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स इनकी संख्या आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप 2 कमल गट्टे भी अर्पित कर सकते हैं, 2 कौड़ियां भी अर्पित कर सकते हैं या फिर 5-5 की संख्या में भी अर्पित कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपने धन की पोटली के लिए यह सभी सामग्री रखी हुई है तो आप केवल वही अर्पित कर सकते हैं, फिर आपको अलग से रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर हमने कुछ सप्त अनाज अर्पित किए। फ्रेंड दिवाली की पूजा में आज के दिन सप्त अनाज अर्पित किए जाते हैं। आप इनकी जगह 11 अनाज भी अर्पित कर सकते हैं, 8 अनाज भी अर्पित कर सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। अनाज के रूप में आप खड़ा धनिया, मटर, चना, जो खीलें रखी हैं वो रख सकते हैं, चावल रख सकते हैं, जौ रख सकते हैं, राजमा रख सकते हैं, दालें, लेकिन जो भी चीजें आप रखें वो साबुत होनी चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स माता लक्ष्मी को दिवाली की पूजा में श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित किया जाता है। चाहे आप 5 श्रृंगार के सामान अर्पित करें, चाहे 7 या फिर 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। खील बतासे का भोग लगाएंगे। फ्रेंड्स दिवाली की पूजा में खील बतासे का विशेष महत्व होता है, आज के दिन उनको जरूर अर्पित करें। मिठाई का भोग लगाएंगे। आप 5 मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, चाहे आप 2 मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं, लेकिन आज के दिन उनको मिठाई का भोग जरूर लगाएं। ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाना चाहिए। फ्रेंड्स हमें अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आज के दिन माता लक्ष्मी के लिए करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इसके बाद हम माता लक्ष्मी को पान का भोग लगाएंगे, तो आप पान के पत्ते पर बतासा, लौंग, सुपारी रख करके उनको भोग जरूर लगाएं। गणेश जी को भी इस प्रकार से हम पान का भोग लगाएंगे और फलों का भोग लगाएंगे। अब फ्रेंड्स आरती करने से पहले हमें आज के दिन छोटा सा हवन या फिर होम जरूर करना चाहिए। फ्रेंड्स क्योंकि आज के दिन अमावस्या भी होती है तो हवन करना हमारे लिए लाभदायक भी होता है। यह छोटा सा हवन आप गाय के उपले से भी कर सकते हैं या फिर आम की लकड़ियों से भी कर सकते हैं। अगर आप गाय के उपले से कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा आप गैस पर सुलगा लें, उसके बाद यह हवन करें। और हवन करने से पहले हवन कुंड का पूजन जरूर कर लें, तो पूजन आप रोली अच्छे से कर लें, उसके बाद आप हवन करना स्टार्ट करें। तो अग्नि प्रज्वलित करने से पहले हम घी की आहुति देंगे, जिसके बाद हम अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद हम घी से 5 आहुति गणेश जी के नाम के देंगे। तो ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, इस तरह से मंत्र का जाप करते हुए हम 5 आहुति देंगे। उसके बाद आप माता लक्ष्मी के नाम की आहुति दे सकते हैं। तो यह धूप सामग्री से हमें आहुति देनी होती है और एक आहुति हम घी से अर्पित करेंगे। और फ्रेंड्स यह छोटा सा हवन घर के सभी सदस्यों को मिलकर एक साथ करना चाहिए और जिस भी भगवान की आप आहुति दे रहे हैं उनके मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। फ्रेंड्स माता लक्ष्मी के नाम से 5 आहुति देने के बाद आप प्रतिदिन जिन भी देवी देवताओं को पूजते हैं उनके नाम से भी आपको एक आहुति जरूर देनी चाहिए। साथ में आप अपने कुल के देवी देवता के नाम से आहुति जरूर दें। 10 दिशाओं के नाम से एक आहुति दें। इसके साथ ही आप नवग्रहों के नाम से एक आहुति जरूर दें। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये छोटा सा हवन किया जाता है और आपने जो भी भोग लगाया है पूजा में उसको आप हवन में थोड़ा थोड़ा जरूर अर्पित करें। कहते हैं कि हवन में हम जो भी भोग अर्पित करते हैं उसे भगवान सीधा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से हवन करने के बाद हमें हवन के चारों ओर जल अर्पित करना चाहिए, चरण स्पर्श करना चाहिए। हमसे जो भी भूल चूक हुई हो उसकी क्षमा याचना करनी चाहिए। अब फ्रेंड्स हम आरती करेंगे, तो आरती करने से पहले हम सभी भगवान को धूप दिखाएंगे। उसके बाद हम आरती करेंगे। सबसे पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम माता लक्ष्मी की आरती करेंगे। जो भी हमने धन संपत्ति रखी है उसकी हम आरती करेंगे। इसके साथ ही हम कलश की भी आरती करेंगे और जो भी हमारे पोस्टर में भगवान है तो उनकी भी हम आरती कर लेंगे। और जो हमने हवन किया है उसकी भी हमें आरती जरूर करनी चाहिए। फ्रेंड्स कुछ लोग कहते हैं कि दिवाली के दिन हमें आरती नहीं करनी चाहिए,
माता लक्ष्मी की आरती नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं है, माता लक्ष्मी की हम आरती कर सकते हैं। हमारे परिवार में सभी लोग दिवाली के दिन माता लक्ष्मी की आरती करते हैं, तो हमें ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके साथ ही फ्रेंड्स प्रतिदिन की पूजा में भी हम माता लक्ष्मी की आरती करते हैं, तो हमें दिवाली के दिन तो विशेष तौर से करनी ही चाहिए। फिर हम दक्षिणा अर्पित करेंगे। तो फ्रेंड्स दक्षिणा हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर देंगे। बाद में यह दक्षिणा अपनी तिजोरी में ही रख ली जाती है और फ्रेंड्स हमें इसे वर्ष भर खर्च नहीं करनी होती है। इसके बाद हम फ्रेंड्स सभी भगवान के चरण स्पर्श कर लेंगे। हाथ जोड़ करके माता लक्ष्मी से अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना करेंगे और पूजा में जो भी गलती हुई है उसकी क्षमा याचना कर लेंगे। इसके साथ ही माता से हम कामना करेंगे कि हम पर ऐसी कृपा बनाए रखें कि हमारे घर में सदैव उनका निवास रहे। इसके बाद फ्रेंड्स आज के दिन पूरे घर को दीपों से सजाया जाता है। ज्यादा से ज्यादा जितने हो सके आप दीप जलाएं। ये सभी दीपक आपको सरसों के तेल के जलाए जाते हैं और सभी दीपों में आपको थोड़ी थोड़ी खील डालनी है। और फ्रेंड्स आपको अपने घर को दीपों से पूरी तरह से सजा देना है। घर के प्रत्येक कोने कोने में दीपक रखना चाहिए, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि दीपक ऐसी भी जगह ना रखें जहां पर्दा हो, तो उससे नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको हमारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। जो भी गलती हुई हो उसके लिए क्षमा करना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में ओम गंगन पतये नमः, जय महालक्ष्मी माता अवश्य लिखना। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली। जय महालक्ष्मी माता।